पीठ पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान को केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र पर, जहां पे बिंदी टीका लगाते हैं, और आम का उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबा गहरा सांस ले। आ बुद्धि के विकास के लिए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और हम आग्रह करेंगे आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। ऊपर, फेस पर, कानों पर, शोल्डर, हाथों पर। हम डीप इनहेल फ्रॉम स्टमक, देन चेस्ट, देन शोल्डर्स करेंगे। 2-2 राउंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और पेट को फुलाएंगे, फिर रुक जाएंगे, मूल बंद लगाएंगे। इनहेल स्लोली, पेट को फुलाइए, रुक जाइए, होल्ड करिए। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर रखिए। स्लोली एक्सेल, पेट को पिचकाएं, होल्ड करें। लंबा गहरा सांस इनहेल करें, होल्ड करें, एक्सेल, पेट को पिचकाएं, होल्ड करें, खाली करते हैं पेट को, रुक जाएं।
Slowly relax. अब हम सेकंड स्टेज करेंगे डीप इनहेल की। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। हाथों को पीछे ले जा सकते हैं, चेस्ट को आगे की ओर लेके जाना है और होल्ड करना है। इसमें सिर्फ इनहेल करके होल्ड करना है। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करें, ध्यान आज्ञा चक्र पर। जब पूरा इनहेल हो जाए तो रुक जाए। एक्सेल, रिलैक्स। जब एक्सेल करेंगे तो रिलैक्स हो जाएगा। अब एक बार सांस ले सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अब हम सेकंड राउंड करेंगे, उसमें हम और ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे, ऑक्सीजन इनहेल करके अपने लंग्स की इनहेंसमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसकी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। अब हम थर्ड स्टेज करेंगे, डीप इनहेल फ्रॉम शोल्डर्स। इनहेल करेंगे और शोल्डर्स की मूवमेंट है ऊपर ले जाकर के होल्ड करेंगे। ठीक है, लंबा गहरा सांस इनहेल करें, वेरी वेरी स्लोली। शोल्डर्स को ऊपर ले जाएं, होल्ड करें। एक्सेल, रिलैक्स। अब और ज्यादा देर होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल एंड शोल्डर्स अप, आराम आराम से। एक्सेल एंड रिलैक्स। कि जब भी आपको टाइम मिले थ्रू आउट द डे, आप ये तीनों चीजें किया करें। आप अपने बॉडी में बहुत चेंजेस देखेंगे। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे, उसके बाद भस्त्रिका। जस्ट सेकंड। कपालभाति में आपको हाथों का सपोर्ट लेना चाहे ले सकते हैं। कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, गर्दन भी बेंड फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए, सामने देखना है। आंखें बंद कर सकते हैं, इधर फोकस करना है आज्ञा चक्र पे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा लगा सकते हैं, तभी आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। हम इस चक्रा को एक्टिवेट करेंगे अपने
और उसमें हम अपने लंग्स के एनहेंसमेंट करेंगे प्लस अपने मस्तिष्क का। ठीक है, हमें अपने शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है हर हाल में। टॉक्सिसिटी निकलेगी, सोच और विचारधारा में बहुत फर्क आएगा, फिर आपके शरीर में फेशियल चेंजेस आएंगे। तो ये आप जल्दी से जल्दी इसको करें और अपने आप को स्वस्थ करें। बिल्कुल सीधा बैठ जाना है। अब एक्सहेल करेंगे 60 स्ट्रोक्स वेरी वेरी स्लोली। एक एक्सहेल किया, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालेंगे। देखिए, लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद माने नो इनहेल नो एक्सहेल। होल्ड। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। फिर मूल बंद, इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। हमारा कपालभाति का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी कुछ 1 मिनट का रिलैक्स देंगे।
आंखें बंद करके शरीर के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, एक एक इंटरनल ऑर्गन को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम सेकंड राउंड करेंगे कपालभाति का। इसमें हम 120 स्ट्रोक्स एक्सेल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाना है, ध्यान आज्ञा चक्र पे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में, वॉट एवर इज इजी, और झटके से सांस को बाहर निकालेंगे और 120 स्ट्रोक्स करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करेंगे। बंद लगा के होल्ड करें। लंबा गहरा सांस इनहेल करें। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करें।
slowly relax. पूरा दिन हम कितनी बारी इनहेल हमारा शरीर ऑटोमेटिकली करता है और कितनी बारी एक्सहेल करता है, हमारा ध्यान नहीं जाता। जब हम योगा करते हैं तो इन चीजों पे ही ध्यान देते हैं। अभी रिलैक्स करिए। अभी हम कपालभाति का 3rd राउंड करेंगे। आशिमा, क्या पी रहे हो? गर्म पानी में हनी डाला हुआ है। क्या हो गया? कुछ नहीं, वैसे ही। ये योगा से हम पहले 10-15 मिनट पहले कुछ पी सकते हैं, फिर योगा के बाद। इन बिटवीन नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। मेरे से भी गलती होती थी एक्चुअली। इसमें बहुत सारे प्राणायाम हैं जिसमें हम फायर जनरेट करते हैं। तो कभी भी अगर कोई फायर लगा दी और एकदम पानी डाल दिया, एज्यूम करते हैं कि क्योंकि आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जब आप कपालभाति कर लेंगे तो आप कभी भी हॉस्पिटल का रास्ता नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कपालभाति विल गिव यू एवरीथिंग। हमारे जब शरीर में म्यूकस ही नहीं बनेगा, या म्यूकस या टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल देंगे और ऑक्सीजन को अहमियत देंगे, जो लास्ट में हमने किया, लगा ना कि कितनी कीमत है ऑक्सीजन की, कितना हम नेचर को डिस्टर्ब करते हैं। सोल्यूशन जो भी हम कर रहे हैं, देखो चलो मजबूरी है, काम पे जाना है, काम बगैर तो कुछ भी नहीं है, पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हम कोशिश करें कि हम जब मॉर्निंग में बैठे हैं तो इस ऑक्सीजन जो आ रही है, ये वाली जो फ्रेश ऑक्सीजन है, इसका फायदा नहीं। वैसे तो अभी दिल्ली वालों या एनसीआर वालों को लकी है, कल बारिश हो गई, नहीं तो ये तो ह्यूमन डिजास्टर्स में आता है। पहले पराली के बारे में बोलो कि जी किसान जला रहे हैं, फिर सारा कुछ बंद कर दो, गाड़ियां बंद कर दो, कंस्ट्रक्शन बंद कर दो। तो ये फालतू की बातें हैं। सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है 2 व्हीलर से। सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी चल रही है 2 व्हीलर की। ये वोटों की राजनीति के चक्कर में ये सब बकवास करते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल देखें तो 2 व्हीलर की मात्रा बहुत बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है भयंकर रूप से। उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कार्स का तो 40-40 लाख की लोग, मेरी 10 लाख की जो 15 लाख की गाड़ी है उसके अंदर V6 इंजन है। V6 इंजन इतना पोल्यूशन बनाएगा जो एक स्कूटर एक दिन में बनाता है, मेरी कार एक महीने में। सोचो कितनी एनहांसमेंट है, कितने कितना हमारे साथ वो है अत्याचार। हमारी गाड़ी 15 साल बाद 10 साल बाद जीरो, और वो जितना मर्जी चलाएं, उनको कोई रोक टोक नहीं। और एक बात, उनका कोई चलान भी नहीं होता है स्पीड का, जो गाड़ी वालों का होता है। सही तो बात इस है। देश में बहुत चेंजेस लाने जरूरी हैं। तो मतलब मैं हर चीज की नॉलेज रखता हूँ, करेक्ट नॉलेज। आप चेक कर सकते हैं कि किसानों पे हम ब्लेम नहीं लगा सकते, किसान हैं तभी हम, मेरा ये भी मानना है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो एक चलती आ रही है शुरू से प्रक्रिया, पराली जलाना, पराली करना, ये सब तो पुरानी बातें हैं। वो तो ब्लेम सनी, गेम नहीं होनी चाहिए। वो तो हमने है, वो वो तो तो होना करना ही ही है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है और बेटर किया जा सकता है। बट नहीं, वो बहुत लंबे टॉपिक है। हम अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का बेस्ट तरीका इज टू डू कपालभाति। बस टॉपिक यही एंड होता है। दुनिया में जो मर्जी होता रहे, हम कपालभाति करके अपने आप को फिट रखें। ये रेगुलर हो गया, आपको कभी इफ नहीं होएगा, कभी उफ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। मतलब कोई शरीर कभी भी अपना इम्बैलेंस नहीं होगा, चाहे हम जो मर्जी खाए पिए जो भी है। जैसे देखो क्यों, क्योंकि वात पित्त और कफ बढ़ जाता है, ये तीनों चीजों को बैलेंस करता है। इसीलिए चलिए हम 3rd राउंड करेंगे कपालभाति का। इसमें हम डू इट एज मच एज यू कैन, ठीक है, और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करो, फ्री फ्लो।
240 स्ट्रोक लगाने की कोशिश करेंगे, 240 स्ट्रोक, सिर्फ एक्सेल एक्सेल एक्सेल, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। ठीक है, सीधा बैठ जाएं और करें स्टार्ट फास्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करिए, बाह्यत कुंभक लगाइए। होल्ड करिए।
आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। आंतरिक कुंभक लगाएंगे। कमर को स्ट्रेट रखें, एनुअल मसल्स को ऊपर खींचने की कोशिश करें, होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। कपालभाति कंप्लीट हो गया है। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। पैरों को खोलना चाहे आप पैरों को खोल सकते हैं। अब हम कपालभाति करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज वेरिएशंस कर पाए। मैं शायद ज्यादा ना कर पाऊँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ अपने राइट हैंड को यूज करना। चलिए, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना और राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना। राइट नॉस्ट्रिल से लंबा गहरा सांस इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर में हम प्रेशर लगाते हैं ना, इट इज जस्ट लाइक दैट। तो लेफ्ट को बंद किया, राइट से फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल। स्टार्ट। आराम आराम से लंबा गहरा सांस राइट से इनहेल करेंगे। फिर दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करेंगे, फोर्सफुली होल्ड करेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पे रखेंगे। अब राइट को बंद रखेंगे नॉस्ट्रल को, आराम आराम से लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। और बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे। जो होल्ड करने वाली जो सिस्टम है काफी लोगों से जैसे नहीं हो पाती, तो हमारे योगिक के अनुसार कहा जाता है कि वो इंसान तभी कर पाएगा जब उसकी बॉडी में स्टेबिलिटी आएगी। तो इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप थ्रू आउट द डे कपालभाति करें और भस्त्रिका की नॉलेज लें। ये जो होल्ड मैंने अभी किया, मैं लगभग 30 सेकेंड इनहेल करके होल्ड कर सकता हूँ और लगभग 30 सेकेंड एक्सहेल करके होल्ड। मुझसे ये 2 सेकेंड भी नहीं होता था। 2 सेकेंड, ना तो इनहेल में ना एक्सहेल में। इनहेल में फिर भी हो जाता था, आई रिमेम्बर, लेकिन एक्सहेल में बिल्कुल भी नहीं होता था। तो ये हमें शो करता है कि हमारे शरीर में जो तीनों जो ऊर्जा है वो इम्बैलेंस है, उनको बैलेंस करना है, बस सिंपल। अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। पहले हमने राइट से किया था, अब राइट को बंद कर लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल करेंगे। फिर आंतरिक कुंभक लगाएंगे, फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, राइट को बंद रखिए। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर दीजिए, होल्ड करिए। अब आराम आराम से राइट से एक्सेल करेंगे, वेरी स्लोली हो जाएगा, वेट करो। राइट से एक्सेल, अब फिर होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। अब हम सेकंड स्टेज करेंगे भस्त्रिका की। इसमें सेम हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट से लंबा गहरा सांस इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से लंबा गहरा सांस एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर राइट से एक्सहेल। ठीक है, ऐसे 5 राउंड करेंगे। स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरिए। अब राइट को बंद करके फोर्सफुली लेफ्ट से एक्सहेल करिए, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। जहां से स्टार्ट किया वहीं से ही एंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट, सेकंड राउंड करेंगे। Slowly relax. अब हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशंस करेंगे, अप, देन मिडल, देन लोअर। ठीक है, जब इनहेल करेंगे तो मुट्ठियों को बंद, एक्सहेल करेंगे मुट्ठी खोल देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Slowly relax.
अब हम सेकेंड स्टेज करेंगे वेरिएशंस ऑफ भस्त्रिका की। इसमें आप जब इनहेल करेंगे तो मुट्ठी बंद, एक्सहेल मुट्ठी खोल देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। स्लोली रिलैक्स। भस्त्रिका में एक बहुत अच्छी खास बात है, जितना जैसे मुग्धोती में हम जितना एनर्जी देते हैं अपने शरीर से, यूज किए ना हम एनर्जी, ठीक है, जो हम स्टोर करके बैठे हुए हैं, उस एनर्जी को हम रीगेन करेंगे। जब आप एक दूसरे से मिलेंगे भी तो आप एक दूसरे के साथ एनर्जी शेयर करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। आप एक कैमरा आता है, उसको कहते हैं इंफ्रारेड कैमरा, उससे आप देखेंगे तो शरीर का आकार कुछ डिफरेंट दिखता है। तो कहा जाता है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कि हर एक शरीर में एक ऊर्जा है, एक फायर है। वो कभी नहीं बोलेंगे कि सन इज हेयर, जैसे हम मणिपुर चक्रा में करते हैं। तो जब आप वॉक कर रहे हैं, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो वी आर एक्सचेंजिंग दी एनर्जीज। तो ये एनर्जी एक्सचेंज है, जो हम सारे एक लोग जुट होके बैठे हैं। ठीक है, वी आर नॉट फिजिकली देयर, बट हम एक दूसरे से अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। मिलते हैं तो ज्यादा एक्सचेंज होती है। तो अगर आप इंफ्रारेड कैमरा में देखेंगे तो हम ब्लू और ग्रीन इस तरीके के आकार में देखेंगे। जैसे जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो इन्हीं रेज से चेक करते हैं कि आपने कुछ शरीर में कुछ पहन तो नहीं रखा, या कुछ अंदर सील तो नहीं कर रखा शरीर में। चलिए अब हम थर्ड स्टेज ऑफ भस्त्रिका करेंगे। तो इससे आप जितनी ऊर्जा देंगे उतनी ऊर्जा आपके पास कहीं गुना वापस आएगी। सो डोंट वरी, डोंट एग्जिट और डरो मत, देखो, धीरे धीरे करो। ठीक है, सेम इनहेल फिर बैक, एक्सहेल आगे, इनहेल, स्लोली रिलैक्स। सीधा बैठ जाएं और आंखें बंद करके अपने शरीर की अंदर को ऊर्जा को चेक करें। ध्यान आज्ञा चक्र पे रखें। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल, रिलैक्स करें बॉडी को।
अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, दोनों घुटनों को पकड़ सकते हैं। इसमें हम रिदम ली, इनहेल एंड एक्सेल। रिदम लीन मीन्स अपनी मर्जी अनुसार इनहेल एक्सेल। शरीर थ्रू आउट द डे ये भी करता है, लेकिन वो बड़े आराम आराम से करता है। हम फोर्सफुली करेंगे, जितनी मैंने बताया फोर्स जाएगी उसकी कहीं गुना वापस आएगी। सो डोंट वरी अबाउट योर एनर्जी, यू विल नॉट लूज। लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग आउट बिकॉज इसमें एनर्जी लग जाती है, घबराना नहीं है। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर मूल बंद लगाएंगे, उड़ान बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद लगा के होल्ड करें इनहेल करके। स्लोली एक्सेल करके बाई हाथ कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे, स्लोली रिलैक्स करेंगे। पैरों को खोल सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, एक पोस्चर चेंज कर सकते हैं। हमारा भस्त्रिका कंप्लीट हो गया है। वेरिएशंस भी हो गई हैं और ब्रीदिंग वाला भी हो गया है। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से आराम आराम से इनहेल करेंगे। पूरा इनहेल हो जाने के बाद राइट से आराम आराम से एक्सेल करेंगे। अगर 10 इनहेल किया तो 20 एक्सेल करेंगे, 5 तो 10। अब फिर 5 इनहेल करेंगे राइट से, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से आराम आराम से एक्सेल। 3 राउंड और करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। थर्ड राउंड करेंगे।
लास्ट राउंड। स्लोली रिलैक्स। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। फिर सेम राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर रहे हैं। 5 के काउंट में इनहेल, 10 के काउंट में होल्ड एंड 10 के काउंट में एक्सहेल करके हो। ठीक है, 5 10 10 देन 5 10 10। ठीक है, एक राउंड में आपको बोल के कराता हूं, बाकी आपको फिंगर्स देख के। 5 इनहेल करेंगे, 5 के काउंट 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में आराम आराम से एक्सहेल करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आराम आराम से 5 इनहेल करिए राइट से। 1 2 3 4 5। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 exhale from left। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा एक राउंड हुआ। हम 2 राउंड और करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लास्ट राउंड करेंगे। हमारा नाड़ी शोधन कंप्लीट हो गया है। अब हम
उज्जाई प्राणायाम करेंगे। 5 मिनट्स आप आज मुद्राएं करेंगे। चलिए हम सीधा बैठ जाएंगे, बिल्कुल ध्यान इधर, ओनली इधर। ठीक है, आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, जीवा को गोल बनाएं और मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। टंग पीछे और लंबा गहरा सांस, मुंह से एक्सहेल करिए आवाज के थ्रू। इसको उज्जाई प्राणायाम बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट। दो बार और करेंगे। एक बार और करेंगे। गले को मसाज करेंगे। थूक गहरा आया उसको अंदर ले जाएंगे। चलिए हम ब्राह्मी प्राणायाम कर लेते हैं। कानों को बंद, कानों से सॉरी अंगूठों से कानों को बंद करें। उंगलियों को आगे फेस पे रख दें, जितना भी आप रख सकते हैं। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और खराटेदार सांस नॉस्ट्रिल से अब एक्सहेल करेंगे। मुंह को बंद रखेंगे। थर्ड राउंड में थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लें। देखिए नाड़ी शोधन में हम आपको, मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि ज्यादा करो, नाड़ी शोधन ठीक हो जाओगे। इसका रीजन इसीलिए ज्यादा कहा गया है क्योंकि मैं मतलब कोई रिडल नहीं रखता इसमें। इसमें जब आप करेंगे तो आप अपने वात को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारी जो नर्व्स हैं वो वात है। हम तो जब आपका कंट्रोल वात पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा शरीर को इनहेंस कर पाएंगे। ठीक है, अब हम मुद्राओं के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे कल। निर्मल जी कहाँ हैं? उन्होंने लगाई थी, मेरे को नहीं लगता दिन में किसी को टाइम मिलता होगा। यस सनी, आपने लगाई थी?
हाँ लगा, 1-2 बार की थी, मुझे फिर याद आपने नहीं। आज भी कहा मुझे ठंड बहुत लगती है। हो ही नहीं सकता, एक दिन में असर करती है, एक अब घंटे के अंदर असर करेगी। नहीं, वो सब तो मैं आई चलिए आई थिंक चलिए, एक बारी हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं ओके। ताकि याद रहेगा, हम भूले ना। देखिए दोनों हाथ हैं, हाथों में एनर्जी है, फायर एरी अंगूठों में। अब दोनों हाथों को ज्वाइन करना है, सिंपल। ठीक है, एक जो राइट हैंड का अंगूठा है उसको ऐसे खड़े कर लेंगे और इन दोनों फिंगर्स को टच करना है। इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड की और लेफ्ट हैंड की थंब को टच करना है। ठीक है, ऐसे बस रख लीजिए, होल्ड करिए। इसको मैंने कल भी बताया था, अब इसका नाम है लिंग मुद्रा। भैया इसके दोबारा बहुत बहुत फायदे हैं शरीर पर। आप कोशिश करो, दोनों हाथों से लगाओ। क्या कह रहे हो रजनी? बताना। ये देखो दोनों हाथ आ गए। जो राइट थंब है उसको ऐसे रखना है, आप देखो ध्यान से, और इंडेक्स फिंगर और थंब को टच कर देना, बस हाथ ऐसे ज्वाइन रहेंगे, सिंपल। जब भी आपको लगे कि मेरे को ठंड लग रही है, शरीर में कोई आपको लग रहा है, तो कोशिश करें इसको करें। ठीक है, इसको नाम याद रखना है, लिंग मुद्रा। हम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वायु मुद्रा। अभी भी लगा सकते हो, अब आप योगा कर सकते हो, खाना खाने लगे हो, कोई भी आपको शरीर में लगे ये वायु से बीमारी है हमें, एयर, तभी हम एयर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम प्राणायाम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मेडिटेशन भी हेल्प करती है, मुद्राएं भी हेल्प करेंगी। ठीक है, मेडिटेट करना हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए घबराना नहीं है। मेडिटेट आप कर पाएंगे, लेकिन जब आप बॉडी को पहले स्टेबल करें। अगर शरीर में कहीं दर्द या कोई इम्बैलेंस होता है तो इन हमेशा आदमी ना उस शरीर को कोसता रहता है। सो इट्स नॉट। हाँ जी, It's about to be 9 o'clock. आप उठो। मैं उठूं? क्या कह रहे हो? नहीं, आप उठ नहीं रहे। कोई ओके, ऐसा माइक अनम्यूट क्यों डांट रहे हो बेचारे को? सोने दो जी। तो हमें वायु मुद्रा का मैक्सिमम करना है, ये कभी भी कर सकते हो। सबसे अच्छी बात, एनी टाइम एनी वेयर, वेन एवर यू हैव टाइम। वैसे टाइम किसी के पास नहीं है पूरा दिन, मुझे पता है सब बिजी हैं, सब अंबानी के साथ लगे हुए हैं काम करने में। बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, सबसे ज्यादा हमारे ग्रुप वालों को आ रहा है, सबसे ज्यादा बिजी हैं। 200 में लगभग 500 लोगों को एक ये लिंक शेयर होता है, सिर्फ 15-20 लोग ज्वाइन करते हैं मेडिटेशन और इसके लिए। मैं खाली अपना नहीं शेयर करता, मैं तपस्या का, मेडिटेशन का भी। इतने बिजी हैं सारे अंबानी, सारे नासा में जाने वाले हैं, पैसा ही पैसा होने वाला है इस धरती पे। पता नहीं क्या चक्कर, इतने बिजी हैं, योगा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ये नहीं होती हमसे। और वो 200 लोग हमारी तरह ही हैं जो घर पे ही बैठे हैं, ये नहीं कि कोई बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, लेकिन एवरीबॉडी इज बिजी। मेरे को ये काम है, मेरा ये स्यापा है, मेरा वो स्यापा है, मैं उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकती, वो XYZ। चलिए, हम पृथ्वी मुद्रा के बारे में बता चुके हैं। पृथ्वी मुद्रा हमारी शरीर को, हर चीज को स्टेबल करने के लिए। किसी का वजन बढ़ा हुआ है तो आप पृथ्वी मुद्रा से उसको बैलेंस कर सकते, किसी का कम है तो भी इससे बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, और हम मोस्टली जिन लोगों को स्पेक्टिकल्स लगी हुई हैं, अभी ये मुद्रा नहीं कर पाओगे आप। सिर्फ आप वायु मुद्रा का कोई टाइम नहीं है, बाकी मुद्राओं का योगा के बाद आपको गैप देना पड़ेगा, खाना खाने के बाद गैप देना पड़ेगा, गलती मत करिएगा। ठीक है, मुद्राओं से पंगा नहीं लेना, मुद्राओं को एक इंजेक्शन है और इसको तरीके से यूज करना है। ठीक है, वायु मुद्रा यू कैन यूज इट एनी टाइम, बट अब जो सूर्य मुद्रा है इसको आप 20 मिनट्स कर सकते हैं, सुबह उठते ही, अर्ली मॉर्निंग।
बिफोर योगा, उसके आधे घंटे बाद आप योगा कर सकते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट हमारे उच्चारण होते हैं, फिर हमारी डिस्कशन होती है। हम कुछ ऐसी एकदम आग लगाने वाले नहीं करते कोई भी। सो इसमें करना क्या है, ये हम एमएस पेशेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आईज के लिए, शरीर में मेटाबॉलिक स्टेट को हाई करना हर इंसान को चाहिए। बट मैंने बताया ना, हम सब लोग अंबानी के साथ जुड़े हुए हैं, इतना काम है, इतना पैसा है। मैं 1.5 महीने से खाली बैठा हूँ। सोचो मैं कितना गुस्सा हूँ जो हमारी दिल्ली सरकार है, अब सोच भी नहीं सकते मेरे को कितना गुस्सा आया हुआ है। मेरा बड़ा मन था एक वीडियो बनाने का, और वो घर वाले मना करते हैं, मत तू पॉलिटिक्स में आया अगर, तो मैं इसलिए चुप। मेरा बड़ा क्यों गुस्सा है, क्योंकि घर से कौन सा पोल्यूशन होता है जब घर पे काम होता है, चलो, लेकिन और बहुत चीजें हैं जिनसे पोल्यूशन होता है। गो टू द राइट। अब हम मुद्राओं पे आते हैं। मुद्राओं में सूर्य मुद्रा को हम सबसे ज्यादा यूज करें। ये अपने रिंग फिंगर को अंगूठे के रूट के साथ, वो ये 10 मिनट ही लगानी चाहिए ना? नहीं, अब विंटर्स हैं 20 मिनट, अर्ली इन द मॉर्निंग उठते ही 20 मिनट लगा दो, सोचना ही नहीं इसके बारे में। बेड पे लेटे हुए आराम से बैठ जाओ, ये दोबारा सो नहीं पाओगे, क्योंकि एकदम नींद नहीं आएगी, आपके बॉडी में फ्रेशनेस आ जाएगी, बहुत चेंजेस आएंगे। चलिए, मैं थोड़ा आज जल्दी में हूँ, मैंने फादर के साथ आज जाना है। वैसे तो आज ब्रेकफास्ट नहीं है, इसलिए क्रेडिट मिल गया उसका आपको। तो ये अभी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हम योगा कर चुके हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो चुकी है। अब हम लगाना चाहें तो ये 11 बजे लगा सकते हैं, जब खाना खाएंगे, खाना खाने के 2 घंटे बाद, या बिफोर लंच आप लगा लीजिए। एक अलार्म फिक्स कर लो। ओके गूगल तो सब कुछ करता है। हे गूगल, ओके गूगल, देखो चालू हो गया, आ गया। हाय हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू। भाई अलार्म लगाइयो 11 बजे का, सूर्य मुद्रा करनी है, ये भी लिख लिया उसने। तो गूगल का फायदा उठाओ, या सिरी का फायदा उठाओ, या एलेक्सा को उठाओ, ठीक है। चलिए, नमस्ते, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, नमस्ते, प्रणाम।